हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे हो गए। मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। जस्ट अभी थोड़ी देर पहले अप्सरा मॉम का वीडियो देखा। एक शॉर्ट वीडियो था उनका। फिर उसको देखने के बाद मैंने उनका लॉन्ग वीडियो देखा कि आखिर माजरा क्या है। उस शॉर्ट वीडियो में वो काफी बुझी बुझी सी, दुखी दुखी, इवन उनकी आंखों में भी आंसू भरे हुए थे। तो मुझे बड़ा शौक लगा कि आखिर हुआ क्या है ना। इतना तो पता है कि तबीयत ठीक नहीं है। उनका हलवा खा के, मनीषा का हलवा खा के इनकी भी तबीयत बिगड़ गई है। लेकिन यहाँ मुझे ऐसा लगा इस वीडियो को देख के कि माजरा तो कुछ और ही है। आज अप्सरा मॉम के दिमाग में कुछ और चल रहा है। वो बोल कुछ और रही है और चल कुछ और रहा है। ये ऐसी सिचुएशन बहुत टाइम होती है कई कई लोगों के जीवन में। मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके दिमाग में कुछ बातें चल रही हैं जो वो बोल नहीं पा रही हैं अपने वीडियो में। क्या पता क्यों दुखी हैं। उनके जो उन्होंने गाना डाला है, मैं बता रही हूँ, गाना है जीवन का दस्तूर यही है, कुछ खोया कुछ पाया, किसी और का लगता है अब अपने तन का साया। जो क्या है फिर आगे, इंसान जो खुद को वो मासूम दिलासे हैं, इंसान जो खुद को देता मासूम दिलासे हैं, प्यार बांटने वाले देखो प्यार के कितने प्यासे हैं। ऐसी ऐसी कुछ लाइनें। देखो यार, मैं गाना गाने में थोड़ी सी कमजोर हूँ, लेकिन जो लाइन थी वो मैंने नोट करी थी ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं। और आप लोग खुद देख सकते हो, वो शॉर्ट जाके देखिए। इस गाने को डालने का क्या मतलब था। कुछ ना कुछ बातें हैं जो उनके माइंड में चल रही हैं दोस्तों, जो हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस जो ये इनके घर में 4-5 दिन का जो तमाशा हुआ था, एनिवर्सरी का, शादी का, फलाना ढिमका जो भी हुआ था, तीसरी बार हुआ था, उसमें जरूर कुछ ना कुछ ऐसा इनके साथ हुआ है जो ये बता नहीं रही है। तबीयत तो चलो ठीक है, तबीयत खराब है तो दिमाग भी खराब रहता है, मन नहीं लगता है कहीं भी, मान सकते हैं ये बात। लेकिन रोने का क्या मतलब, आंखों में आंसू भरने का क्या मतलब, आप लोग खुद समझिए। मुझे ऐसा लगता है कि मनीषा और सचिन दोनों बाहर चले गए शादी में, इन लोगों को छोड़ के। आई थिंक इनको भी जाना था शायद। जब ये पार्टी हो रही थी उस टाइम पर इनको भी बोला गया था, तो इन्होंने एनिवर्सरी में जाने का बोला गया था, तो इन्होंने बोला था कि हाँ मैं आऊंगी। हो सकता है उसका दुख हो, पर उसका दुख इस तरीके से वो व्यतीत नहीं करेंगी, इतना तो मैं समझ सकती हूँ कि वो इतना रोएंगी गाएंगी नहीं, क्योंकि वो मनीषा जैसी कहीं भी घूमने के लिए मुझे इतनी प्यासी और इतनी आतुर नहीं लगती हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बात है जो ये बोल नहीं पाती हैं। वैसे तो ये बहुत तेज है, आप लोग समझ सकते हो कि अपनी बहुओं को अंडर में रखती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मनीषा से ये के सामने कुछ नहीं बोल पा रही हैं। अंदर बहुत कुछ तूफान इनके दिमाग में चल रहा है, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारा जो चैनल है या हमारे घर के जिनके सबके जो चैनल है कहीं ना कहीं मनीषा के कारण चल रहा है। हो सकता हो इस बात से वो दबी रहती हूँ, इसलिए खुल के मनीषा से नहीं बोल पाती हूँ। इसी कारण ही वो, आपने देखा हो रंजना पर तो वो बहुत शासन चलाती हैं, लेकिन मनीषा पर वो उतना शासन नहीं चला पाती है। अभी चाहती तो मनीषा रुक सकती थी। मनीषा का जाना इतना जरूरी नहीं था। यदि चलो ठीक है शादी में जाना ही था, एक तो जाना ही नहीं था कि घर में रिश्तेदार थे तो जाना कोई जरूरी नहीं था, आप बाद में भी जा सकते थे। ऐसा मैंने अपने पहले वाले रिएक्शन में भी बोला कि आप बाद में भी जा सकते थे। ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं होता है कि बिल्कुल जाना। बहुत सगे रिश्तेदार नहीं है आपके, कुछ भी नहीं है, सिर्फ दोस्त ही है, एक यूट्यूबर ही है, सिर्फ एक कर्सी के नाते आप जा रहे हो, वो आए तो आप जा रहे हो, सीधी बात है। लेकिन यदि आपके घर में फंक्शन है, आपके घर में बहुत से रिश्तेदार आपके बैठे हैं, इवन आपकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, इवन आपके छोटे भाई की तबीयत ठीक नहीं है, तो इस टाइम जाना आप अवॉइड कर सकते थे और उस चीज को आप आगे बढ़ा सकते थे कि अरे मैं 2-4 दिन बाद चला जाऊंगा, सब मेहमान चले आएंगे तो मैं मिलने चला जाऊंगा, व्यवहार देने चला जाऊंगा, ऐसा मैंने पहले भी बोला। लेकिन इन भाई साहब को जाना बहुत जरूरी था और उन भाई साहब के साथ उन भौजी को भी जाना बहुत जरूरी था। यदि ऐसा भी हो सकता था दोस्तों कि भाई साहब चले जाते और भौजी ना जाती,
कई घरों में ऐसा होता है, हमारे यहाँ भी ऐसा होता है कि चलो यार ठीक नहीं है, जोड़े से जाने की क्या जरूरत है, एक जन चले जाओ, अपना व्यवहार दे आओ, वो लोग आए थे तो अपन व्यवहार दे आ रहे। तो सचिन का क्या फर्ज बनता था कि मनीषा तुम यहीं रुको मेरी माँ के पास, मेरी माँ की देखभाल करो, हर बार तो तुम साथ जाती हो, इस बार तुम रुक जाओ अपनी माँ, मेरी माँ के पास। ये सचिन बोल सकता था, लेकिन सचिन के मुंह से ये सारी चीजें नहीं निकली। उठा के अपनी बीवी को लेके चला गया, माँ को ऐसे ही छोड़ के। जब आप, आज हमारा घर है, ठीक है, आज हमारे घर कोई भी आया है, आप खुद बताना, है ना, और हम उन लोगों को छोड़ के, अपने गेस्ट को छोड़ के, कि कहे कि नहीं हमें तो जाना है, बहुत जरूरी है, और उनको हम अपने घर छोड़ जाए और हम लोग चले आए, तो कैसा लगेगा इन लोगों को कि एक तो हम तुम्हारे घर आए, ऊपर से तुम हमको छोड़ के दूसरे के घर जा रहे हो। दिमाग से सोचो। तो कहीं ना कहीं बहुत सी चीजें आज अप्सरा मॉम के दिमाग में चल रही हैं। उन्हें लग रहा है कि जो हुआ है यहाँ पर वो सही नहीं हुआ है। शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि वो पछता रही है कि क्यों मैं यहाँ पर आई, मुझे आना ही नहीं था यहाँ पर। खैर दोस्तों, मुझे आज सच बताऊं तो ये शॉर्ट वीडियो देख के उनका बहुत दुख लगा। फिर उनका लॉन्ग वीडियो भी देखा जिसमें वो जा रही हैं, और टिकट भी उनके हस्बैंड ने करा है। सोचो, सचिन को बोला, सचिन ने बोला प्रिंस से बोल दो, और हाँ गाड़ी भी निकालने का सोचो, प्रिंस को बोला, जबकि प्रिंस की भी तबीयत ठीक नहीं है। तो सचिन तुम इतने एटीट्यूड में क्यों रहते हो भाई, क्यों? अपनी माँ नहीं दिखती तुम्हें? मुझे तो यही लगता है इसको वीडियो के चक्कर में कोई नहीं दिखता, कोई भी नहीं। सिर्फ ब्लॉगिंग करना है, दोनों हस्बैंड वाइफ को वीडियो बनाना है, दोनों को नचना है, दोनों को तमाशे दिखाना है, घूमना है, फिरना है, अपने ऐश करना है, और कुछ नहीं करना। कोई परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, कुछ भी नहीं। इवन अपनी लाइफ का भी नहीं देखना है कि लोग आपकी लाइफ का तमाशा बना रहे हैं, तो वो भी नहीं देखना है इन भाई साहब को कि क्या क्या नहीं बोलते आपके लिए, वो सब भी इग्नोर करना है। बस हमें तो अपने हिसाब से जीना है अपनी लाइफ। तो थोड़ा सा समझ जाओ भाई साहब, क्योंकि अब बहुत ज्यादा नेगेटिव कमेंट्स आने लगे हैं आप लोग के लिए, बहुत ज्यादा। मनीषा के लिए पॉजिटिव आते थे, लेकिन अब देखते हैं कि मनीषा के लिए भी बहुत नेगेटिव कमेंट्स आते हैं। तो पब्लिक को समझ में आ रहा है, पब्लिक क्या मतलब पागल नहीं है, पब्लिक बेवकूफ नहीं है बिल्कुल, है ना, सी नहीं है पब्लिक, है ना, कि आप पब्लिक को बार बार सी बनाओगे पब्लिक बन जाएगी। पब्लिक को समझ में आता है, जब आप अपने घर परिवार पे ध्यान दोगे, जब अपने माँ बाप पर ध्यान दोगे, है ना, तब पब्लिक आपको प्यार करेगी। सिर्फ दिखावे का प्यार आप यहाँ पर मनीषा के लिए दिखाते हो, वो चीजें भी लोगों को समझ में आती है, लोग अंधे नहीं है। तो मैं तो यही बोलूंगी अप्सरा मॉम को कि ये सोच ले, सही बोला आपने कि ये जो गाना डाला ना, मुझे सही लगा कि कोई किसी का नहीं है यार इस दुनिया में, है ना, अपना पति ही अपना है, और कई बार तो वो भी अपना है सही है ना। तो अपने लिए खुश होकर जियो, ठीक है। तबीयत ठीक नहीं है अभी आपकी, तो अच्छे दवा ववा ले लो, अपने हस्बैंड के पास आप जा ही चुकी हो, तो अभी 1-2 दिन में आप बिल्कुल सही हो जाओगी, और हम लोग भी भगवान से प्रेयर करेंगे कि आप जल्दी सही हो जाओ। लेकिन किसी से उम्मीद मत रखो, बस इतना बोलूंगी आपसे, ना अपने बच्चों से, ना किसी से, ना बहू से, ना किसी से कोई उम्मीद नहीं रखो। आप उम्मीद नहीं रखोगी तो आप बहुत सुखी रहोगी। फिर दिमाग में ये चलेगा ही नहीं कि आज इसने मेरे लिए ये नहीं किया, उसने मेरे लिए ये नहीं किया। इसलिए मैं तो सबके लिए बोलूंगी कि इंसान को कभी भी किसी से कोई उम्मीद नहीं रखना चाहिए, कोई नहीं, कोई, क्योंकि कोई यहाँ किसी का सगा नहीं है, कोई किसी के लिए नहीं है। यहाँ पर सब अपनी अपनी जिंदगी में जी रहे हैं, सब अपनी अपनी लाइफ देखते हैं। आज अपन पेरेंट्स हैं, अपन माँ बाप हैं, आज हमारे माँ बाप ने अपनी ड्यूटी निभा दी, आज हम अपने बच्चों के लिए निभा देंगे। बस हम अपने ही लिए हैं, बाकी मतलब हम अपने बच्चों के लिए हैं, बाकी तो जो है ठीक है। तो आपने अपना फर्ज निभा दिया, अब आप भूल जाओ, अपने पति के साथ खुश रहो, ये लोग जो करना है करने दो, क्योंकि आप इस सब को देख देख के आप खुद दुखी होगी,
और वो लग रहा है, आपके चेहरे को देख के ये लग रहा है कि आप सच में बहुत दुखी हो। नहीं तो ऐसा चेहरा मैंने नहीं देखा, मैं कब से आपके वीडियोस वॉच कर रही हूँ, मैंने आपका ऐसा चेहरा नहीं देखा, फर्स्ट टाइम मैं देख रही हूँ। शायद आप टूट चुकी हो अंदर से, क्योंकि इतना कुछ कांड हुए हैं, सब कुछ है, और आपको भी उस सब चीजों के लिए ट्रोल किया गया है, और काफी ट्रोलिंग आपने सही है, और फिर उस ट्रोलिंग को सहने के बाद भी अपने बेटा बहू अपने ना हो तो कितना दुख होता है। तो चलिए दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे, जय बालाजी सरकार की। फिर मिलती हूँ आप लोगों से दूसरे रिएक्शन में, और मेरे वीडियोस यदि पसंद आते हैं तो प्लीज प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलेगा, और जो मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए।